बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाकिस्तान को एफएटीएफ में बड़ी कामयाबी, भारत हाथ मलता रह गया। भारत का कर्जों तले दबे अदारे, एयर इंडिया को फरोख्त करने का मंसूबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन को कोरोना वायरस से निपटने के लिए मदद की पेशकश। इसराइली शहरियों को आने की इजाजत किसी सूरत नहीं देंगे, सऊदी अरब की दो टोक वजाहत। अफगानिस्तान में अमेरिकी तैयारे की तबाही, तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। मोदी को बड़ा झटका, यूरोपीय पार्लियामेंट ने इंतहाई संगीन कदम उठा लिया। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर खामोश रहने वाले अफगान सदर ने मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी पर शोर डालना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कालाबाग डैम तामीर करने का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 37 साल बाद गैस के वसी ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। एफएटीएफ में पाकिस्तान को 8 ममालिक की हमायत हासिल हो गई। चीन ने एफएटीएफ फोरम में पाकिस्तान की भरपूर हमायत कर दी, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया और तुर्की पहले ही पाकिस्तान की हमायत कर रहे हैं। फरवरी के महीने में पेरिस में होने वाले इजलास तक पाकिस्तान को मजीद 8 ममालिक की हमायत दरकार होगी। एक ज़राए के मुताबिक एफएटीएफ में पाकिस्तान बेहतरीन कारकर्दगी और एफएटीएफ के अहदाफ को मुकम्मल करने पर 8 ममालिक की हमायत हासिल हो चुकी है, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया और तुर्की और दीगर ममालिक पहले ही पाकिस्तान की हमायत कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक चीन ने एफएटीएफ टास्क फोर्स में पाकिस्तान की भरपूर हमायत की है। फरवरी के माह में पेरिस में होने वाले इजलास तक पाकिस्तान को मजीद 8 ममालिक की हमायत दरकार होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने कहा है कि वो कर्जों के भारी बोझ तले दबी कौमी एयरलाइन एयर इंडिया में अपना तमाम तर हिस्सा फरोख्त कर देगा। इसका मकसद इस एयरलाइन की निजकारी है ताकि इसे नुकसान से निकाला जा सके। इस हवाले से एक दस्तावेज जारी की गई है जिसमें इस एयरलाइन को फरोख्त करने में दिलचस्पी रखने वालों को 17 मार्च तक राब्ता करने का कहा गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को कोरोना वायरस से निपटने के लिए मदद की पेशकश की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि कोरोना वायरस के बहुत कम केसेस अमेरिका में रिपोर्ट हुए हैं, ताहम हम इसे देख रहे हैं और चीन से करीबी राब्ते में हैं। उन्होंने कहा है कि हमने चीन के सदर शी जिनपिंग को जरूरी मदद की पेशकश भी की है। हमारे माहिरीन गैर मामूली सलाहियतों के हामिल हैं। अमेरिकी महकमे खारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि अमेरिकी शहरियों को चीन का सफर करने से कबल सोचना चाहिए। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में अब तक 5 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और हकाम ने मजीद 100 अफराद के टेस्ट करने का अंदिया दे दिया है। हकाम ने खदशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के मजीद केसेस सामने आ सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि इजरायली शहरियों का सऊदी अरब में किसी सूरत खैर मकदम नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये दो टोक वजाहत इसराइल की अपने शहरियों को सऊदी अरब का दौरा करने की इजाजत के बाद दी है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वज़ीर खारजा ने शहजादा फैसल बिन फरहान ने अमेरिकी नशरियाती अदारे CNN को इंटरव्यू देते हुए वाज़िया किया है कि सऊदी अरब की इसराइल के हवाले से पॉलिसी गैर मुतज़लज़ल है। इसराइल के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं है। सऊदी वज़ीर खारजा का कहना है कि इसराइली बाशिंदों का सऊदी अरब में खैर मकदम नहीं होगा। इसराइली पासपोर्ट पर कोई भी शख्स फिल वक़्त सऊदी अरब का दौरा नहीं कर सकता। सऊदी वज़ीर खारजा की ये वजाहत इसराइल के इस फैसले के लिए है जिसमें इसने अपने शहरियों को
मखसूस हालात में सऊदी अरब के सफर की इजाजत दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तहरीक तालिबान ने अपने जेर इंतजाम इलाके में मुसाफिर तैयारे की तबाही की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने एक बयान में कहा है कि मुजाहिदीन ने एक अमरीकी तैयारे को मार गिराया है जिसमें मुतअद्दिद अफसरान सवार थे। उन्होंने दावा किया है कि तबाह होने वाले तैयारे में CIA के आला अफसरान सवार थे जो जासूसी के मिशन के लिए तैयारा इस्तेमाल कर रहे थे। तालिबान के जेर इंतजाम इलाकों में जासूसी के लिए मुसाफिर तैयारे इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि तालिबान के जेर इंतजाम इलाके में गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान गैर मुल्की हेलीकॉप्टर्स और तैयारों की तबाही के वाक़यात में इजाफा हुआ है। बरतानवी अखबार द गार्डियन से गुफ्तगू करते हुए ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि इस तैयारे की तबाही का अमरीका के साथ अमन मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। फ्रीकैन के माबैन ताहाल कोई बाज़ाब्ता मुआहिदा नहीं हुआ। अमरीका की जानिब से भी हमलों का सिलसिला जारी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक मोदी सरकार की तरफ से मकबूजा जम्मू और कश्मीर का खसूसी दर्जा खत्म करने और भारत में मतनाज़ा शहरियती तरमीमी बिल लागू करने के खिलाफ यूरोपीय पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश कर दी गई है जिस पर अब राय शुमारी कराई जाएगी। ये करारदाद GUE-NLG ग्रुप की तरफ से ड्राफ्ट की गई है जिसमें यूरोपीय यूनियन के दीगर रुकन ममालिक से मुतालबा किया गया है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद करवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। करारदाद में अफसोस का इजहार किया गया है कई दहाइयां गुजर जाने के बावजूद भारत ने सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों पर अमल नहीं किया जिनके तहत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रेफरेंडम करवाया जाना था और कश्मीरियों को हक खुद अरादियत दिया जाना था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर खामोश रहने वाले अफगान सदर ने मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी पर शोर डालना शुरू कर दिया। भारत के मुजालिम के खिलाफ अपनी जुबान बंद रखने वाले अशरफ गनी ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हुए PTM के सरबराह की गिरफ्तारी को तकलीफ दे करार दिया है। तफसीलात के मुताबिक PTM के सरबराह मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार किए जाने के मामले पर अफगान सदर अशरफ गनी ने शोर डालना शुरू कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम पर खामोश रहने वाले अशरफ गनी को पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ मुतहर्रिक रहने वाले मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी पर तकलीफ होना शुरू हो गई है। इल्जाम आयद किया जा रहा है कि मंजूर पश्तीन की अफगान हुकूमत और खुफिया अदारों की जानिब से हमायत की जाती है और अब अफगान सदर अशरफ गनी ने अपने बयान से इस इल्जाम को दुरुस्त साबित कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कालाबाग डैम तमीर करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर फैसल वावडा के ऐलान के मुताबिक मुल्क में पानी के बहरान पर काबू पाने के लिए डैम की तमीर का जल्द आगाज किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि मतनाज़ा मंसूबे कालाबाग डैम की तमीर का आगाज जल्द किया जाएगा। इस हवाले से वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा की जानिब से कहा गया है कि मुल्क में संगीन हो रहे पानी के बहरान पर काबू पाने के लिए कालाबाग डैम की तमीर की जाएगी। वफाकी वजीर का कहना है कि कालाबाग डैम के अलावा भी दीगर डैमों की तमीर की जाएगी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में 37 साल बाद गैस के वसी ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए। खलीजी खबरसां अदारे की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में 37 सालों के दौरान गैस के ज़खायर की ये सबसे बड़ी दरियाफ्त है। बताया गया है कि गैस के ज़खायर शारजा में दरियाफ्त किए गए। शारजा नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन के हकाम की जानिब से बताया गया है कि इटालियन कंपनी ENI के ताउन से महानी फील्ड में गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए गए हैं। इस गैस फील्ड पर गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं जहां से योमिया 50 मिलियन क्यूबिक फीट गैस निकाली जा सकेगी। मजीद बताया गया है कि महानी 1 फील्ड में
14,597 فٹ کی گہرائی تک کھدائی کرنے کے بعد یہ گیس ذخائر دریافت ہوئے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔